वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको अच्छी तरह समझना है। अगर आपको समझ आ गई तो फिर आपके लिए फ़ायदा भी हो जाएगा। और चलाना, कुछ लोगों को व्हाट्सएप पे हम लिंक वगैरह शेयर करते हैं तो वो कहते हैं उनसे बाज़-औक़ात वो डिलीट हो जाता है, तो वो कहते हैं कि भैया वो लिंक तो मुझे दोबारा सेंड कर दें या वो आपका मुझे डेल हो गया दोबारा मुझे सेंड करें। तो क्योंकि वो यूट्यूब से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है, तो आपके पास अगर वो लिंक डेल हो गया है या फॉर एग्जाम्पल किसी भी टाइम आप मेरे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जाके यूट्यूब पे लिखेंगे इमरान स्पेस जॉब्स, इमरान खान जॉब्स, ये लिख के आप सर्च करेंगे तो मेरा चैनल खुल जाएगा। सारी वीडियो मेरे आपके सामने आ जाएंगी। वहाँ वीडियो में जाके जो वीडियो देखना चाहें, कोई पुरानी देखना चाहते हैं, कुछ वीडियो ऐसी होती हैं जिनके मालूमात ऐसी होती हैं कि वो पुरानी वीडियो में आप वहां से ले सकते हैं, जैसे एज कैलकुलेट करना, नेवी वगैरह करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को बंदा नचीज इमरान खान का सलाम। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो इस लिहाज से क्योंकि इसमें है टीचर्स की सीट्स, और काफी सारे लोगों को काफी टाइम से टीचर्स की सीट्स का, एजुकेटर की सीट्स का, लेक्चरर की सीट्स का बहुत बेसब्री से इंतजार है। लेकिन इसमें जो है कुछ कैटेगरी हैं, कुछ उन्होंने सब्जेक्ट मेंशन कर दिए हैं कि आपकी जो मास्टर हो वो फलां सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन उनकी फलां सब्जेक्ट में होनी चाहिए। तो इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों का जो है नुकसान भी हो सकता है, इसलिए आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। सोशल मीडिया पे ये ऐड बहुत गर्दिश करेंगे, और क्योंकि ये सीट्स अच्छी हैं इसमें चांसेस भी हैं, और फिर टीचर का जहाँ पे नाम आ जाए तो फिर तो लोग बहुत अप्लाई करते हैं, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो है आपने सोशल मीडिया पे भी ऐड यानी कि सही है, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत होते हैं, फेक होते हैं, लेकिन वहाँ पे मालूमात कम होने की वजह से आप लोग जो है गलत अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का चालान भी ज़ाया हो जाता है और पैसे भी, आपका टाइम भी ज़ाया हो जाता है इसका। तो इसलिए जो है मैं आपके सामने सोशल मीडिया पे जो ऐड इस तरह के आते हैं उनसे बचने के लिए हमारा मेन मकसद भी यही है कि चैनल बनाने का और आपको ऑफिशियल ऐड दिखाने का मेन मकसद यही है कि जो उस डिपार्टमेंट की तरफ से असल चीज मांगी गई है वो आप लोगों तक पहुंचाई जाए। जो खास तौर पे जो टेस्टिंग सर्विस होते हैं, एनटीएस है, एफपीएससी है, पीपीएससी है, इसमें अप्लाई आप गलत करके, नंबर गलत ऐड करके, डिग्री गलत ऐड करके अप्लाई कर भी दें, टेस्ट आपका हो गया, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी तो तब आपका अगर वो सब्जेक्ट ना हुआ तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप पहले उसका क्राइटेरिया चेक करें। और पीपीएससी में ऐसे होता है कि इन्होंने यानी कि एक लिस्ट बना के, सेट बना के दिए होते हैं कि आपका जो है क्वालिफिकेशन में ये सेट आपका होना चाहिए। अगर आपका सेट यानी कि आपके क्वालिफिकेशन की डिग्रीज उनके मुताबिक हैं तो एलिजिबल हैं, अगर आपकी डिग्री कोई एक डिग्री भी वहां पे उनके सेट के मुताबिक मैच नहीं कर रही तो आप एलिजिबल नहीं है। तो मैंने इसके लिए एक बकायदा यानी कि एक सीट की जो एजुकेटर की इसमें सीट है उसके बकायदा मैंने सेट बनाया, सेट ऑफिशियल वेबसाइट पर निकाल के यहाँ मैं लाया हूँ। इंशाल्लाह आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने किस तरह सेट बनाए होते हैं, फिर उसके लिए कौन से लोग एलिजिबल हैं। तो इसलिए जो है आपने, कुछ लोग करते हैं वीडियो स्किप करके देखते हैं, फिर उनको कुछ सवाल होते हैं जो क्लियर नहीं होते, वो बार बार पूछते हैं। पूछना कोई मसला नहीं है, हम आपको इंशाल्लाह जवाब भी उसका देंगे, लेकिन आप वैलिड क्वेश्चन क्या करें और पहले वीडियो को अच्छी तरह देखा करें। हाँ, फिर आपका कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, इंशाल्लाह हम आपको उसका रिस्पॉन्स करेंगे। तो आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। सोशल मीडिया पे जो ऐड आते हैं उसमें मालूमात मुकम्मल नहीं होती। इस ऐड में आपको ऑफिशियल ऐड ओपन करके सारी चीजें मैं बताऊंगा कि आपका मास्टर किस में होना चाहिए और पीपीएससी की रिक्वायरमेंट क्या है, और इसमें आप एलिजिबल कौन है, एलिजिबल कौन एलिजिबल नहीं है, अप्लाई कैसे करना है, किन चीजों का ख्याल करना है। तो ऑफिशियल ऐड पर जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप उससे फायदा उठा के अपने पैसे और वक्त का जो ज़ाया करते हैं उससे बचते रहें। एक और बात बताना चाहूंगा आपको, कुछ लोगों को व्हाट्सएप पे हम लिंक वगैरह शेयर करते हैं तो वो कहते हैं उनसे बाज़-औक़ात वो डिलीट हो जाता है, तो वो कहते हैं कि भैया वो लिंक तो मुझे दोबारा सेंड कर दें या वो आपका मुझे डेल हो गया दोबारा मुझे सेंड करें। तो क्योंकि वो यूट्यूब से ज्यादा वाकिफ नहीं है, तो आपके पास अगर वो लिंक डेल हो गया है या फॉर एग्जाम्पल किसी भी टाइम आप मेरे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जाके यूट्यूब पे लिखेंगे इमरान स्पेस जॉब्स, इमरान खान जॉब्स, ये लिख के आप सर्च करेंगे तो मेरा चैनल खुल जाएगा। सारी वीडियो मेरे आपके सामने आ जाएंगी।
वहाँ वीडियो में जाके जो वीडियो देखना चाहें, कोई पुरानी देखना चाहते हैं, कुछ वीडियो ऐसी होती हैं जिनके मालूमात ऐसी होती हैं कि वो पुरानी वीडियो में आप वहां से ले सकते हैं। जैसे एज कैलकुलेट करना, नेवी वगैरह का अप्लाई करना, इस तरह की कुछ वेबसाइट हैं। नेशनल जॉब पोर्टल अप्लाई कैसे करना, इस तरह की कुछ वेबसाइट्स हैं जो आप वहां पिछली वीडियो के जाके हेल्प ले सकते हैं। तो आप जाके इमरान खान जॉब्स लिख के सर्च करेंगे, मेरा चैनल खुल जाएगा, उसमें वीडियो में जाएंगे, जो वीडियो आप देखना चाहते हैं वहां से देख सकते हैं। तो अब चलते हैं ऑफिशियल ऐड की तरफ। तो हमारे सामने उसका ऑफिशियल ऐड ओपन हो गया है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 21/2023। तो इसमें जो चीज़ सीटों की तादाद ज़्यादा है, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 हैं, हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। जो इसमें सीट्स ज़्यादा हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट ऑफ वाला सीरियल नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ पे सीट का नाम और केस नंबर लिखा हुआ है, सॉरी सीटों की तादाद और केस नंबर। यहाँ सीट का नाम है, यहाँ उसका एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, जो चीज़ मांगी गई है वो लिखी हुई है। यहाँ पे एज बताई हुई है, यहाँ पे मेल फीमेल, डोमिसाइल कहाँ का, और यहाँ पे सिलेबस बताया हुआ है, पेपर आपका कहाँ से आएगा। तो सिलेबस वगैरह आप खुद देख लेंगे वीडियो को ब्रेक लगा के, जिसका देखना हो। और बाकी जो सीटों की तादाद कम है, 1-1, 2-2 हैं, अगर आप उसकी डिटेल देखना चाहते हैं वो भी वीडियो को ब्रेक लगा के आप देख सकते हैं। हम जो है सीटों की तादाद देखेंगे, सीट का नाम देखेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट चेक करेंगे, एज वगैरह चेक करेंगे। तो ये 4 सीटें हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की। उसके बाद ये असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग की 1 सीट है। उसके बाद ये सब इंजीनियर सिविल, ये डिस्कस करने वाली है, इसको कर लेते हैं हम। इसमें जो है 198 पे जो है सब इंजीनियर सिविल ये सीट है। इसमें तादाद जो है 22 है। इसमें ओपन मेरिट की 16 है, मिनॉरिटी 1 है और वुमेन की 5 है। और इसमें DAE सिविल मांगा हुआ है। एज जो है वो 21 से 28 साल, 5 साल रियायत है मेल के लिए, 21 से 33 साल, फीमेल के लिए 21 से 28 साल, 8 साल रियायत मिला के 21 से 36 साल हो जाएगी। इसमें मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर का मतलब यानी कि शी मेल, तीनों कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। आल पंजाब से कर सकते हैं। उसके बाद ये है 199 पे सीट 1 है और ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये पंजाब पुलिस की है, स्पेशल ब्रांच की। उसके बाद ये है टोटल सीटें 12 हैं। असिस्टेंट चीफ या डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट, 12 में से ओपन की 9 हैं, वुमेन की 2 हैं और नॉन मुस्लिम की 1 है। इसमें जो डिग्री मांग रहे हैं फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री, यानी कि आपकी फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए मास्टर में। मास्टर हो किस सब्जेक्ट में? इकोनॉमिक्स, स्टैट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स प्लानिंग, इकोनॉमिक पॉलिसी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद ये पब्लिक फाइनेंस, और या आपके पास फर्स्ट क्लास और डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। आपका अगर मास्टर है फर्स्ट डिवीजन में तो इन सब्जेक्ट में होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर आपके पास जो है मास्टर आपका होना चाहिए, बैचलर यानी कि डिग्री इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री होनी चाहिए सिविल में। एज मेल के लिए 25 से 40 साल है, फीमेल के लिए 25 से 43 साल है। इसमें मेल, फीमेल और शीमेल तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का मांगा हुआ है। और मैं आपको इसीलिए आपको ऑफिशियल ऐड ओपन करके दिखाता हूँ ताकि सब्जेक्ट का आपको पता हो। जैसे आप ये सीट है असिस्टेंट चीफ की, अब इसमें उन्होंने मास्टर मेंशन किया, कि आगे सब्जेक्ट भी मेंशन कर दिए हैं। और आपको सोशल मीडिया पे जो ऐड नज़र आएंगे वहाँ अक्सर जगह पे आपको वहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन किए हुए नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से आप लोग धोखा खाते हैं। उसके बाद ये है पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट्स हैं। इसमें 23 सीट्स हैं, जिसमें जो है 1 सीट जो है स्पेशल पर्सन डिसेबल मज़दूरों के लिए, 1 सीट नॉन मुस्लिम के लिए, 3 वुमेन की हैं और बाकी जो बचती हैं वो हैं ओपन मेरिट की मेल के लिए। मैथ टीचर 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक्सटेंड भी हो जाता है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं? मास्टर डिग्री या BS सेकेंड डिवीज़न इन मैथमेटिक्स या इक्वलेंट क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे ये बात मैं आपको बताता चलूँ, ये वाज़े कर दूँ कि आपके पास मैथ में मास्टर होना चाहिए। अब कुछ लोग समझते हैं कि यहाँ लिखा हो कि और इक्वलेंट, तो इसका मतलब यह है कि इक्वलेंट का मतलब है 16 साल डिग्री कोई भी नहीं। ऐसी बात नहीं है। आपके पास 16 साल डिग्री हो या BS हो या MSc हो, यानी कि 16 साल आपके पास डिग्री हो और स्पेशलाइजेशन हो वो है मैथ में, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। मैथ के अलावा कोई और सब्जेक्ट है आप एलिजिबल नहीं हैं। एज लिमिट है 21 से 33 साल मेल के लिए, फीमेल के लिए 21 से 36 साल। इसमें डोमिसाइल आल पंजाब और मेल, फीमेल, शीमेल तीनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 4 सीटें हैं पर्सनल असिस्टेंट की। इसकी क्वालिफिकेशन आप खुद चेक कर सकते हैं और इसमें बैचलर मांग रहे हैं। उसके बाद ये 50 सीट्स है साइकोलॉजिस्ट, इंपॉर्टेंट सीट्स हैं। 2 सीटें जो हैं वो हैं स्पेशल डिसेबल के लिए, 3 सीट्स नॉन मुस्लिम के लिए,
8 सीटें फीमेल के लिए। इसे वो मांग रहे हैं बीएससी या बीएस, कम से कम सेकंड डिवीजन हो और साइकोलॉजी, सब्जेक्ट साइकोलॉजी में हो, अप्लाइड साइकोलॉजी हो, क्लिनिकल साइकोलॉजी हो, यानी कि साइकोलॉजी का सब्जेक्ट लाजमी है आपके मास्टर में। अगर साइकोलॉजी के अलावा कोई किसी और सब्जेक्ट में आपका मास्टर है, एमफिल है, बेशक पीएचडी भी है, तो भी आप एलिजिबल नहीं है। 21 से 33 साल मेल के लिए, फीमेल के लिए 21 से 36 साल, डोमिसाइल ऑल पंजाब, मेल फीमेल शीमेल तीनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये 25 सीट्स हैं, एक जो है वो स्पेशल डिसेबल के लिए, एक जो है वो है नॉन मुस्लिम के लिए, 4 फीमेल के लिए। जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर फिजिकली हैंडीकैप्ड, एमए या बीएस सेकंड डिवीजन हो कम से कम, या ग्रेड सी हो, और उसमें जो स्पेशलाइजेशन हो वो हो फिजिकली डिसेबल, यानी कि फिजिकली बंदा यानी कि डिसेबल में उन्होंने मास्टर किया हो। अब कुछ लोग जो हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो स्पेशलाइजेशन का मतलब ये है कि आपका मास्टर स्पेशल एजुकेशन में, इसका मतलब ये है कि आपकी जो डिग्री है वो उसी सब्जेक्ट में होनी चाहिए। चाहे आपका एजुकेशन है तो आप एलिजिबल नहीं है। जो उन्होंने सब्जेक्ट मांगा हुआ है स्पेशलाइजेशन विद, ये लिखा हुआ है इन फील्ड ऑफ फिजिकली डिसेबल्ड, तो ये वाले लोग एलिजिबल हैं। एज जो है मेल के लिए 21 से 33 साल, फीमेल के लिए 21 से 36 साल, मेल फीमेल शीमेल तीनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑल पंजाब डोमिसाइल। 110 सीट्स जूनियर स्पेशल एजुकेशन HI फील्ड। HI फील्ड कौन सी है? इसमें जो हैं 3 जो हैं वो डिसेबल के लिए हैं, 6 सीट्स जो हैं वो नॉन मुस्लिम के लिए हैं, 17 सीट्स फीमेल के लिए हैं। आपके पास मास्टर डिग्री हो कम से कम सेकंड डिवीजन हो, और इसमें विद स्पेशलाइजेशन जो है वो है फील्ड ऑफ डीफ। डीफ में यानी कि आपका मास्टर होना चाहिए। अगर डीफ के अलावा आपका कोई और सब्जेक्ट है तो आप एलिजिबल नहीं है। मेल के लिए 21 से 33 साल, फीमेल के लिए 21 से 36 साल, मेल फीमेल शीमेल तीनों अप्लाई कर सकते हैं। 158 सीट्स हैं जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर मेंटली चैलेंज्ड फील्ड। ये भी एक सब्जेक्ट है उनका स्पेशलाइजेशन, जिन्होंने की होता है उनको बेहतर पता होता है। इसमें 5 सीट्स जो हैं वो डिसेबल की हैं, 8 जो हैं वो नॉन मुस्लिम की हैं, और 24 जो हैं वो वुमेन की हैं। इसमें भी आपका मास्टर डिग्री हो कम से कम सेकंड डिवीजन हो, और जो स्पेशलाइजेशन है वो आपकी हो मेंटली चैलेंज, यानी कि मेंटली चैलेंज होता है उसमें आपका मास्टर होना चाहिए। 16 साल डिग्री आपकी होनी चाहिए। एज लिमिट 21 से 33 साल, और फीमेल के लिए 21 से 36 साल, मेल फीमेल शीमेल तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल ऑल पंजाब। उसके बाद ये नेक्स्ट देखते हैं 50 सीट्स हैं जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर। ये है विजुअली इम्पेयर्ड फील्ड, ये भी एक सब्जेक्ट है, उनकी स्पेशलाइजेशन है। इसमें जो 2 सीट्स हैं वो डिसेबल की हैं, 3 जो है नॉन मुस्लिम की हैं, 8 वुमेन की हैं। इसमें आपका सब्जेक्ट मास्टर हो, और आपका जो मास्टर हो उसमें जो स्पेशलाइजेशन है वो आपकी होनी चाहिए इस सब्जेक्ट में जो उन्होंने मेंशन किया है। ये है जी विजुअली इम्पेयर्ड फील्ड। इसमें एज लिमिट 21 से 33 साल मेल के लिए, फीमेल के 21 से 36 साल, मेल फीमेल शीमेल तीनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑल पंजाब डोमिसाइल। 3 सीट्स हैं एजुकेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एजुकेटर में काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूजन होंगे, और इसका जो सेट मैं आपको पहले बता रहा था, इसका जो क्वालिफिकेशन सेट है वो भी मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कि इसके लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं सही तरह से। इसमें 30 सीट्स हैं, और इसमें 1 सीट है वो डिसेबल के लिए, 2 सीटें नॉन मुस्लिम के लिए, 5 सीट्स फीमेल की हैं। इसमें आपके पास डिग्री हो MA या BS कम से कम सेकंड डिवीजन हो, और इसमें जो आपके पास डिग्री होनी चाहिए स्पेशलाइजेशन वो आपके पास होनी चाहिए या इक्वलेंट। अच्छा, इसमें आप इक्वलेंट की बात भी कर रहे हैं, तो पिछली जो हमने देखी हैं सीटें, इससे पहले ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, उसके अलावा ये हो गई, इसमें उन्होंने इक्वलेंट की कहीं पे बात नहीं की, लेकिन उस सीट पे जाके वो इक्वलेंट की बात भी कर रहे हैं। इक्वलेंट का मतलब यहाँ पे इक्वलेंट का कह रहे हैं यहाँ पे इस जगह पे, लेकिन सब्जेक्ट वही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है एजुकेटर में इक्वलेंट का मतलब क्या है वो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। ये कैटेगरी आपके पास होनी चाहिए, या आपके पास ये हो बैचलर डिग्री सेकंड डिवीजन ग्रेड C विद B.Ed या B.Ed इन स्पेशल एजुकेशन, यानी कि आपके पास जो है B.Ed वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन से एलिजिबल हैं वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। इसके लिए स्पेशल जो एजुकेटर का डिस्कस करना है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। 21 से 33 साल मेल के लिए, 21 से 36 साल फीमेल के लिए, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और डोमिसाइल ऑल पंजाब। उसके बाद ये है असिस्टेंट प्रोफेसर प्लास्टिक सर्जरी, ये आप खुद चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जी नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हमारे को काम के जितनी सीट ज़्यादा तो फिर नहीं, बाकी और कोई नहीं है। बाकी सीटें जो 1-1, 2-2 हैं वो आप खुद भी जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये ऐड देख सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लास्ट 6 नवंबर है, 6 नवंबर से पहले अप्लाई करना है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखा रहा हूँ, तो उसके बाद बताता हूँ अप्लाई कैसे होगा, चलान कैसे पे करना है। ये जी है एजुकेटर PPSC की सीट जितनी भी हुई हैं तमाम सीटों को उन्होंने सेट बनाए होते हैं।
यानी कि आपको ना वो आप मर्जी से नहीं ले सकते कि आप मैट्रिक डाल दें, इंटर डाल दो, उसके बाद आप ये डिग्री डाल, नहीं। उनके वहाँ पे वेबसाइट पे जाके, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ पे सेट बनाए होते हैं कि ये सेट है, इनमें से आपको कोई एक चूज़ करना पड़ेगा। अब इसमें जो एजुकेटर का स्पेशल है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको अच्छी तरह समझना है। अगर आपको समझ आ गई तो फिर आपके लिए फ़ायदा भी हो जाएगा और चलान आपका अगर ज़ाया हो रहा है तो वो बच जाएगा। इसमें उन्होंने 5 सेट दिए, इनमें से आपका कोई एक सेट हो और हर सेट में जो उन्होंने बताया हुआ है उसमें से आपकी कंडीशन लाजमी है। फॉर एग्जांपल ये सेट पहला देखते हैं, मैट्रिक, इंटर, बैचलर, एमए स्पेशल एजुकेशन, ये वाली डिग्री चारों आपके पास हैं तो आप एलिजिबल हैं, चाहे इनमें से बाकी 4 बेशक नहीं हैं। ये वाले जो 4 हैं, मैट्रिक आपके पास, इंटर है, फिर आपकी बैचलर है, उसके बाद एमए स्पेशल एजुकेशन में है, स्पेशल एजुकेशन में, तो आप एलिजिबल हैं। ये आपके पास सेट नहीं है तो इसको छोड़ दें, हम आगे देखते हैं। फिर मैट्रिक है, इंटर है, बैचलर है, फिर बीएड है। मैट्रिक आपने की है, इंटर की है, बैचलर की है, उसके बाद आपके पास मास्टर है या नहीं है, लेकिन आपके बैचलर के बाद आपके पास बीएड अगर है तो फिर आप एलिजिबल हैं। ये दूसरी कंडीशन हो गई। ये दोनों भी आपके पास नहीं है, फिर तीसरे पे चलते हैं। मैट्रिक है, इंटर है, बैचलर है, फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन, अगर आपके पास ये वाली कंडीशन है, ये वाला सेट आपके पास है, तब भी आप एलिजिबल हैं। चाहे आपके पास बाकी 4 नहीं है, ये वाला है तो भी आप एलिजिबल हैं। अब चलते हैं चौथे नंबर पे, मैट्रिकुलेशन है, इंटरमीडिएट है या बीएस स्पेशल एजुकेशन, फिर आपके पास ये कंडीशन होनी चाहिए। ये तीनों नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर आपके पास ये वाली आपके पास होनी चाहिए। मैट्रिक है, इंटर है, उसके बाद बीएस हो स्पेशल एजुकेशन में, ये भी आपके पास नहीं है, ना तीनों ये हैं ना चौथा ये है। फिर आपके पास लास्ट जो ऑप्शन है वो ये है, आपके पास मैट्रिक है, इंटर है, फिर बीएस ऑनर्स। अब बीएस ऑनर्स के साथ उन्होंने सब्जेक्ट कोई मेंशन नहीं किया, तो इसका मतलब है जिन लोगों के पास बीएस ऑनर है वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, चाहे फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, बायो में है, मैथ में है, इस्लामियात में है, फिजिकल में है, उसके बाद ही एमपीए है, बिजनेस में है, कोई भी सब्जेक्ट आपका है, लेकिन हो आपके पास बीएस। अगर आपने बैचलर की है, बीए बीएससी की है, उसके बाद आपने एमए एमएससी की है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, उसके बाद आपके पास बीएस ऑनर्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं एजुकेटर के लिए। तो मेरे ख्याल में ये आपको सेट आ गया हो, समझ आ गई होगी इनकी कि आपके पास जो है इनमें से कोई एक सेट आपके पास होना चाहिए। अब मैं चलता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई आपने ऐसे करना है कि सबसे पहले इसकी वेबसाइट पे जाके आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करके जब जैसे आप हाफ़ अप्लाई कर लेंगे उसके बाद जो है आपने पेमेंट करनी है। पेमेंट जैज़ क्या या ईजी पैसे से करनी है ऑनलाइन। पेमेंट करने के बाद जब आप पेमेंट कर लेंगे तो फिर आप नेक्स्ट करेंगे, जब तक आपकी पेमेंट नहीं होगी नेक्स्ट नहीं होगा। पेमेंट करने के बाद नेक्स्ट करना है, उसके बाद आपने फ़ोटो अपलोड करनी है, अपनी आईडी कार्ड अपलोड करना है, बाकी क्वालिफिकेशन आपने ऐड करके इसको सबमिट कर देना है। और ख्याल करना है इस बात का कि जो उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी अगर आपके पास वो है तो फिर आप अकाउंट बना के फिर आप चलान पे करें। अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है तो फिर आपका अप्लाई करने का, चलान पे करने का फ़ायदा नहीं है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि इसमें स्पेशल जो सीट्स हैं ना, क्योंकि ये टीचर की सीट्स हैं, फिर इसमें एजुकेटर की सीट हैं, तो लोग काफ़ी सारे इसमें मिस्टेक करेंगे और वो पहले चलान पे कर देंगे। जब एजुकेशन के सेट में जाएंगे वहाँ पे एजुकेशन जो सेट वहाँ बने होंगे वो तो उनका मैच नहीं कर रहा होगा, उनका चलान ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए आपने लाजमी अपने ग्रुपों में, अपने जो आपके पास जितना सोशल मीडिया हमारे पास है, फेसबुक का, व्हाट्सएप है, जो भी है, उसमें लाजमी आपने इस वीडियो को शेयर करना है। दोस्तों को बताना है कि अप्लाई करने से पहले वीडियो लाजमी देख लें ताकि उनका जो है चलान ज़ाया होने से बच जाए, उनको सही तरह से गाइडलाइन मिल सके। ये आपके लिए सदका जारिया होगा इंशाअल्लाह। अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाजमी लाइक भी करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप तक नहीं किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त हो के अल्लाह हाफ़िज़।